गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। चलिए बेटा देखिए रिलेवेंट लेसन 4 इज सी एंग्री, जिसका आपने फर्स्ट पेज का 2 पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब सेकंड पेज के दूसरे पैराग्राफ को देखिए। सेकंड पेज का भी ऊपर वाला पैराग्राफ हो गया बेटा, नीचे वाले पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। द बॉय वॉज फ्राइटेंड, द बॉय वॉज फ्राइटेंड, लड़का भयभीत था। ही बिलीव that the spirit of the sea was unhappy with him for taking a pail of water. He believed, उसे लगता था, बिलीव में बेटा विश्वास होना होता है, बट यहाँ पर लगना भी, उसे विश्वास हो गया या उसे लगा डैट की द स्पिरिट ऑफ द सी, समुद्र की आत्मा वाज अनहैप्पी, दुखी थी, विथ हिम, उससे, फॉर टेकिंग ए पेल ऑफ वाटर, एक पानी का पात्र। चलिए बेटा देखिए, पेल मीन्स बेटा पात्र भी होता है, आप यहाँ मग का सेंस भी ले सकते हैं अथवा बाल्टी का भी सेंस ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, ही बिलीव डैट द स्पिरिट ऑफ द सी वाज अनहैप्पी, उसे विश्वास हो गया डैट की द स्पिरिट ऑफ द सी वाज अनहैप्पी विथ हिम फॉर टेकिंग ए पेल ऑफ वाटर, उसे विश्वास था कि उसे लगता था कि समुद्र की आत्मा एक बाल्टी पानी लेने से उससे जो एक बाल्टी पानी लिया वो उससे दुखी था। फिर से एक बार देख लीजिए बेटा, ही बिलीव डैट द स्पिरिट ऑफ द सी वाज अनहैप्पी, उसे लगा डैट कि समुद्र की आत्मा दुखी थी, विथ हिम, उससे, फॉर टेकिंग ए पेल ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी लेने की वजह से समुद्र की आत्मा उससे दुखी थी। इन डिस्प्रेशन द बॉय क्लाइम्बेड बैक टू द होली मैन्स हट, इन डिस्प्रेशन, निराशा में, द बॉय क्लाइम्बेड बैक टू द होली मैन्स हट, लड़का, यहाँ बेटा क्लाइंबिंग में चढ़ना आता है, बट यहाँ चढ़ने से सेंस नहीं आएगा। द बॉय क्लाइम्बेड, यहाँ दौड़ने से सेंस आएगा। द बॉय क्लाइम्बेड बैक टू द होली मैन्स हट, लड़का दौड़ते हुए साधु के झोपड़ी में वापस गया। ही अराइव पेंटिंग, वह हाँफते हुए पहुँचा, एंड बो एट द फीट ऑफ द होली मैन, और साधु के पैरों पे गिरा या झुका। गुरुजी, ओ गुरुजी, शाउटेड द बॉय, गुरुजी, लड़के ने चिल्लाया। आई टुक अ पेल ऑफ वाटर फ्रॉम द सी, मैंने समुद्र से एक बाल्टी पानी लिया। एंड नाउ द सी हैज रिड्यूस इनटू स्मॉलर साइज, और अब समुद्र एक छोटे आकार में बदल गया है, कम हो गया है, छोटे आकार में बदल गया है। इट हैज़ गॉन बैक, यह वापस चला गया। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है डैट की द सी इज एंग्री विथ मी, द सी इज एंग्री विथ मी, मुझे विश्वास है कि समुद्र मुझसे क्रोधित है। ओ व्हाट शैल आई डू, अरे मैंने क्या कर डाला। व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँगा। What shall I do? मैं क्या करूँगा, अरे मैं क्या करूँगा। The boy began to shed tears from the loving eye. The boy began to shed tears from the loving eye. और लड़का अपने प्यारी आँखों से आंसू गिराने लगा। लड़का क्या करने लगा, रोने लगा, उसकी आँखों से आंसू गिरने लगे। The holy man put his hand on boy's head blissfully, साधु ने आशीर्वादजनक अपने हाथों को लड़के के सर पर रखा। He told the boy that the sea had indeed reduced into the smaller size, उसने बताया, he told the boy, उसने लड़के से कहा that कि the sea had indeed reduced into smaller size, कि समुद्र वास्तव में एक छोटे आकार में हो गया है। यू मेड नो मिस्टेक माई बॉय, मेरे बच्चे तुमने कोई गलती नहीं किया है। सेड द होली मैन, साधु ने कहा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द सी टू रिड्यूस इनटू स्मॉलर साइज एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ द डे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द सी,
इट इज़ द प्रोसेस, यह प्रक्रिया है ऑफ द सी समुद्र की टू रिड्यूस इनटू ए स्मॉलर साइज, एक छोटे आकार में बदलने की एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ द डे, एक निश्चित अवधि में, दिन की एक निश्चित अवधि में छोटे आकार में बदलने की समुद्र की यह एक प्रक्रिया है। लेटर इट विल कम बैक अगेन, बाद में यह वापस आएगी। लेटर इट विल कम बैक अगेन, बाद में यह वापस पुनः आएगी। दिस इज कॉल्ड गोइंग आउट एंड कमिंग इनटू ऑफ द टाइड, दिस इज कॉल्ड गोइंग आउट एंड कमिंग इन ऑफ द टाइड, यह कही जाती है, यह ज्वार के आने और जाने की प्रक्रिया कही जाती है। इसे ज्वार कहा जाता है कि मतलब यह वापस आती है, इसमें बड़े आकार में होती है, फिर पुनः चली जाती है अपने छोटे आकार में। तो ये एक बार फिर देखिए बेटा, साधु ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुमने ये तो कन्फर्म है, यह निश्चित है, वास्तव में समुद्र अपने छोटे आकार में हो गया, बट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि दिनों की एक निश्चित अवधि में समुद्र अपने छोटे आकार में बदलता है। यह उसके आने जाने की प्रक्रिया है जिसे हम ज्वार कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए बेटा, बट द पेल ऑफ वाटर, लेकिन बाल्टी का पानी, आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। द होली मैन एक्सप्लेन टू हिम, साधु ने उसे व्याख्या में बताया, साधु ने उसे एक्सप्लेन किया, साधु ने उसे उसकी व्याख्या की। द सी हैज सो मच वाटर दैट ए पेल मोर और लेस मीन्स नथिंग। क्या बताया बेटा? द सी हैज सो मच वाटर दैट ए पेल मोर और लेस मीन्स नथिंग, कि समुद्र के पास इतना पानी है। द सी हैज सो मच वाटर, समुद्र के पास इतना पानी है कि एक बाल्टी पानी ज़्यादा या एक बाल्टी पानी कम का कोई मतलब नहीं है। एक बाल्टी पानी आप ज़्यादा ले लो, एक बाल्टी पानी कम लो, ये ज़्यादा है या कम इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि समुद्र के पास इतना पानी है। बट you must not use sea water for cooking. But you must not use sea water for cooking. लेकिन तुम्हें समुद्र का पानी भोजन पकाने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। He understood and nodded. वह समझ गया और सर हिलाया। He wiped his tears and smiled. वह अपनी आँखों को He wiped his tears. उसने अपने आंसुओं को पोंछा एंड स्माइल और मुस्कुराया। देन ही रैन ऑफ टू द विलेज टू बाई सल्ट, और तब वह नमक खरीदने के लिए गांव की तरफ दौड़ते गया। गांव की तरफ दौड़ते गया नमक खरीदने के लिए। साधु ने कहा कि समुद्र में इतना पानी है कि एक बाल्टी पानी ज़्यादा लेना या एक बाल्टी पानी कम लेने से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हें समुद्र के पानी को भोजन पकाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। तब वो लड़का ही अंडरस्टूड, वह समझ गया और सर हिलाया और अपने आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराया। तब वह वापस पुनः नमक खरीदने के लिए गांव की तरफ दौड़ता गया। अंडरस्टैंड? ये है बेटा इसका। ठीक, अब हम आपको बता दें कि ये आपका एक्सप्लेन हो गया है और वर्ड मीनिंग भी बता दी गई है। अब ये आपका है लर्न वर्ड मीनिंग चैप्टर 4 फॉर द असाइनमेंट में बेटा लर्न वर्ड मीनिंग चैप्टर 4 है। दैट्स ऑल।